में मजदूर मजबूर क्यों है? ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज 1 मई है, यानी कि मजदूर दिवस। मजदूरों के लिए एक दिन निर्धारित तो कर दिया गया है, लेकिन मजदूरों के लिए जो अधिकार हैं, मजदूरों के लिए जो कानून हैं, क्या उनका उपयोग मजदूर ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? क्या वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं? विकास की नींव कहा जाने वाला मजदूर अगर आज मजबूर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरों के लिए मकान बनाने वाला मजदूर क्या खुद के लिए मकान बना पाता है? सवाल अहम है। इन्हीं तमाम सवालों को जानने की हम कोशिश करेंगे अपने आधे घंटे के इस खास कार्यक्रम के दौरान। मैं मजदूर हूँ। मेरे हाथों में देश की मजबूती है, लेकिन मैं मजदूर मजबूत नहीं। मजबूर हूँ हालात से, मजबूर हूँ गरीबी से, मजबूर हूँ पलायन से। मैं मजदूर दूसरे के लिए आलीशान मकान बनाता हूँ, ऊंची ऊंची इमारतें बनाता हूँ, लेकिन अपने लिए एक छोटा सा मकान नहीं बना पाता। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद शाम को भरपेट भोजन के लिए तरस जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मजदूर मजबूर हूँ। तो आज मजदूर दिवस है और हमारे साथ कुछ यहाँ पर मजदूर हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किताब अली मुल्ला। आप ये बताइए कि कहाँ से आप आए? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? रोड सफाई करते हैं। रोड की सफाई करते हैं। तो आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं? जी। अच्छा, कितना पगार आपको कंपनी देती है? 8,000 रुपये 8,000 रुपये महीना? महीना। अच्छा, कितना घंटे आप हर दिन काम 8 करते हैं? घंटे। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। क्या 8,000 रुपये में आप अपने घर का खर्चा चला लेते हैं 1 महीने का? मुश्किल हो जाता था। क्या मुश्किल होती है आपको? मुश्किल बोलने से फिर मेरा मिसेज भी काम करते हैं, दोनों मिला के चलाना पड़ता। अच्छा, तो 8,000 में आप दोनों ही घर चलाते हैं? जी। बच्चा भी आपका? जी। तो वो स्कूल पढ़ता है? स्कूल में एक बच्चा यहाँ है, स्कूल नहीं है, छोटा है वो। अच्छा, वो गांव में है? और एक बच्चा गांव में स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि आपकी मुश्किल होती है। जी। सरकार को क्या कहना चाहते हैं मजदूर दिवस पे? क्या कहेंगे? आज आपका दिन है। बात है ये हमारी थोड़ा पैसे थोड़ा बढ़ जाए तो घर हमारी आराम से चल जाए, बच्चा को भी आराम से थोड़ा पढ़ा ना सके, यही है हमारा। यहाँ किराए के मकान पे रहते हैं आप? जी। कितना किराया देते हैं? झुग्गी पे 1200। झुग्गी में रहते हैं, 1200 रुपये देते हैं। मजदूर को उसकी उचित मजदूरी मिलती है, उसके साथ उसको सुविधाएं मिलती है, आपको लगता है? नहीं साहब। बोलिए, क्यों? नहीं साहब, ऐसा है कि मान लीजिए कि 12 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग, 12 घंटे का उचित पैसा नहीं मिल पाते हैं। हाँ जी। हमारे साइकिल को आने जाने के लिए सवारी मिलती है, ना क्वार्टर मिलता है, ना कुछ मिलता है। आदमी इधर उधर भटकते रहते हैं। थोड़ा सा ही बोल दीजिए कि महंगाई बढ़ रही है, मजदूर की। हाँ, महंगाई बढ़ रही है और मजदूर परेशान हो जाते हैं। हाँ जी। कहाँ से आए हैं पूरा बताइए ना। मैं औरंगाबाद जिला से, बिहार से मजदूरी करते हैं। सापुर जी पालम जी में 12 घंटा का मिलता है, 300 रुपये मिलता है। उतना से कुछ होता नहीं है। मजदूर दिवस पर मजदूरों के हालात जानने हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। जिस गुरुग्राम को मजदूरों के मजबूत हाथों ने आधुनिक सिटी, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी की पहचान दिलाई, इस मजदूर के क्या हालात हैं आप खुद ही सुनिए मजदूरों की जुबानी। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है, उन्हें जागरूक होने की बात करती है, आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, लेकिन महिलाएं जब मजदूरी में उतर आती हैं तो उनकी हालत क्या होती है ये हम आपको बताते हैं। हमारे साथ कुछ महिला मजदूर यहाँ पर हैं जो खुदाई का काम यहाँ पर कर रही हैं, घास उगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। उनसे हम जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? MP से आई हैं। अच्छा, कितना क्या करती हैं यहाँ पर आप? कर रहे हैं, मालीगिरी का काम। मालीगिरी का काम कर रही हैं। कितना पगार पाती हैं आप महीने का? 7,000। 7,000 रुपये महीने का? अच्छा, और कितना घंटा काम करती दिन में आप? 8 घंटा। 8 घंटा? तो यहाँ पर कहाँ रहती हैं आप? यहाँ कमरा लाई हैं किराया। कितना किराया जाता है? 1,000 1500 रुपया महीना। 1500 रुपये महीना?
अच्छा, 7,000 रुपये में घर चला लेती हैं आप? क्या करें, मजदूरी करते हैं तो चलाएंगे भाई। हाँ जितना मिलता है। हाँ। तो महंगाई बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या कहेंगी आप? सरकार नहीं दे रही तो क्या करेंगे। हाँ। तो ये हंस करके जो है वो जवाब देने की आदत जो है, ये एक दिखाता है कि लोअर क्लास के जो लोग हैं, जो मजदूर कैटेगरी से आते हैं, उसमें महिलाएं जो हैं वो परेशान भी हैं, लेकिन अपनी परेशानी वो किससे कहें, उनके सामने ये सवाल अपने आप में है। मैं कुछ और यहाँ पर महिलाएं हैं जो मजदूरी का काम कर रही हैं साथ में, उनसे हम जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं बताइए? एमपी से। एमपी से हैं आप भी? अच्छा हाँ। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? अभी तो हम 10 तारीख को आया। कितना? 10 तारीख को आई हैं? हाँ। अच्छा, क्या काम करती हैं आप यहाँ पे? मालीगिरी को। मालीगिरी का? तो आप भी कितना पकड़ पाती हैं? अरे 7,000 को महीना। 7,000 रुपये। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में है 4-6 लोग। 6 लोग? हाँ, 2 बच्चा हाँ। और 2 छोरी, एक और 2 हम। घर चल जाता है आपका? अरे नहीं चलता तो सर क्या करेगा। मंजूरी है, जितना जो कोई दे देगा उतना ला लेगा। हाँ। किसी से ज्यादा मांगे तो ना जाएगा। हाँ। तो क्या आप कहेंगी सरकार को कि आपकी मजदूरी बढ़े, क्या बोलेंगे आप सरकार? अरे हम तो कहते सरकार बढ़ा दे मंजूरी हमारी, तो क्या करेंगे। हाँ। बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, ना बढ़ाएगा तो कुछ नहीं, अपने इतना में कर रहे हैं। हाँ। तो मुश्किल होता है घर चलाना? मुश्किल होता है जब नहीं चलता है। खाने भी ना मिल रहा और देख धूम में घास लगा रहे हैं, और कोई टाइम पे पैसे भी नहीं देता ठेकेदार। बताओ। हाँ। कोई हमारे पैसे ने भी मार लेता है। प्यासे मर रहे हैं हम यहाँ जी के प्यासे पानी के बिगड़, और धूम में काम करते हैं। बहुत जगह मार ली हमारे पैसा, जन कितनी जगह मार ली। और का? अच्छा, इसकी शिकायत की आपने जब आपका पैसा मार लिया गया? हमने शिकायत किस तक है भाई, किसी से भी नहीं करी शिकायत। अच्छा, आपको नहीं पता कि कहाँ शिकायत करनी चाहिए? पता ही नहीं है हमें कहाँ करें शिकायत। कब से मजदूरी कर रहे हैं आप? हमें तो भैया मजदूरी करते करते कम हो गए 20 साल। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली कहाँ से? फतेहपुर से। अच्छा। छतरपुर के पास, वहाँ से आए हैं। वहाँ से आप यहाँ मजदूरी करने आई हैं? हाँ। मजदूर दिवस यानी मजदूरों पर बात करने का दिन। सामाजिक रूप से मजदूर कितने पिछड़े हैं ये तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मजदूरों यानी श्रमिकों से जुड़े कानूनी पक्ष के बारे में बताते हैं। बेसिकली लेबर लॉज का जो स्टार्ट हुआ है, इट इज़ अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अर्लियर देयर वाज नो रूल एंड रेगुलेशन। उस टाइम में एम्प्लॉयर्स के अपने कंडीशंस ऑफ लेबर हुआ करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा गया कि एम्प्लॉयर्स बार्गेनिंग पोजीशन में स्ट्रॉन्ग हैंड पे थे। इसके लिए कई तरह के एक्ट की नीड आई। ट्रेड यूनियन एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट विच केम इन एग्जिस्टेंस। लेबर लॉज को पीरियोडिकली काफ़ी टाइम के बाद इनेक्ट करके कई एक्ट्स ऐसे बनाए गए जिनमें कि उनको वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए और उनके लिए उनके बेनिफिट्स के हिसाब से बनाए गए, ताकि किसी भी फील्ड में जो इंडस्ट्री में लेबर काम कर रही हैं उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोका जाए। स्टेट एंड सेंटर दोनों इसमें रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। कुछ एक्ट जो हैं वो सेंटर्स के हैं, सब्सिक्वेंटली कुछ एक्ट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है कंसीडरिंग दी वेलफेयर ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयज़। इसके बाद इन्होंने जितने भी जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक्सप्लॉइटेशन में वर्कर्स जितने भी हैं उनकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स क्या हैं, लाइक उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। वर्किंग कंडीशंस को लेते हुए उन्होंने कई एक्ट्स बनाए, जिसमें लाइक फैक्ट्रीज एक्ट वाज द मेन एक्ट, जिनमें उनकी वर्किंग टाइम, नो वर्कर्स शुड बी एक्सप्लॉइटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। वक्त की तय घंटे हों, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिले, यही कारण था मजदूर क्रांति का। अपनी इस मांग को लेकर मजदूर निकल पड़े थे एक क्रांति को अंजाम देने, और इसी क्रांति ने जन्म लिया मई दिवस यानी मजदूर दिवस को। इतिहास में झांके तो मजदूर दिवस का इतिहास 1 मई को दुनिया के कई देश मजदूर दिवस मनाते हैं। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को हिंदुस्तान किसान पार्टी ने मद्रास में मजदूर दिवस मनाया था। 1 मई को 80 से ज्यादा देशों में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। मजदूर दिवस की शुरुआत कनाडा में 1972 में हुई। ये मजदूरों के अधिकारों की मांग के लिए शुरू किया गया था। मजदूर दिवस को उत्सव के रूप में पहली बार अमेरिका में 5 सितंबर 1882 को मनाया गया। इस मौके पर मजदूरों ने भाषण दिए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि लेबर डे का फाउंडर कौन था।
देखिए हमारे देश में जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे देश में जो मज़दूर हैं वो अपने अधिकारों को लेके अवेयर नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता। क्योंकि हमारे जो मज़दूर हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, तो अनपढ़ जो मज़दूर हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा तो आप कहीं नहीं जा सकते। ना आपको यही नहीं पता होगा कि मेरा शोषण हो रहा है, वहाँ पे आपका शोषण हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। या हमारा जो शोषण हो रहा है या आपकी कहीं किसी तरह की सैलरी काटी जा रही है बगैर किसी बात पे, आपको जैसे ओवर टाइम होता है, आपका ओवर टाइम आप करते हो, उसकी आपको अगर जैसे पैसे इंडस्ट्रियल जो आपकी कंपनी के अधिकारी अगर आपको नहीं देते हैं, तो उस सिचुएशन में आप जो है लेबर ऑफिसर के पास में उनकी शिकायत कर सकते हो। और अगर लेबर ऑफिसर आपकी नहीं सुन सकता है तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हो। अगर किसी मजदूर भाई को कुछ पता नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि भाई मेरे क्या राइट हैं, तो आप स्टेट लीगल अथॉरिटी है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेक्टरी लीगल एड जो होती है हमारी, तो उसमें आपको मुफ्त में सहायता दी जाएगी। सरकार के द्वारा ये फैसिलिटी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल होती है। आप आके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो सेक्रेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, आप उनसे मिलें, स्टेट लीगल अथॉरिटीज़ का, तो आप उनसे मिलें। आप उनसे मिलने के बाद में वो आपको एक मुफ्त में एडवोकेट्स देंगे और आप वहाँ कंप्लेंट मतलब एक एप्लीकेशन दे दें। एप्लीकेशन देने के बाद में एक आपको जो है एडवोकेट दिया जाएगा जो मुफ्त होगा, सरकार उसको पे करेगी पैसे। तो आप उनसे जाके राय ले सकते हैं किसी भी तरह की, अगर आपको ये लगता है कि भाई हमें नहीं पता इसके बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्त के साथ साथ मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय और शोषण में काफी कमी आई है। इसके पीछे श्रम कानूनों का मजबूत होना, यूनियंस की भागीदारी और जागरूकता भी है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मजदूरों के साथ होने वाला अन्याय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके प्रमाण मजदूरों के हालातों में नजर आते हैं। खैर, यूनियंस का रोल मजदूरों के अधिकारों से कैसे जुड़ा होता है, उस पर बात करने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम गुरुग्राम के मारुति उद्योग कामगार यूनियन के महासचिव से मिलने पहुंची। यूनियन का रोल क्या होता है? यूनियन कैसे एक मजदूर की ताकत बनकर सामने आती है, थोड़ा सा ही बताएं। यूनियन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपने श्रमिकों की अधिकारों की रक्षा करना, उनके हकों को दिलवाना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनकी हर चीज़ को पूरा करना। उनके स्वास्थ्य से संबंधित है, कंपनी से संबंधित है। जितने भी हमारे कामगार होते हैं, हमारे कामगार अपने सभी सदस्यों को इकट्ठा करके यूनियन का निर्माण करते हैं, अपने नेतृत्व को चुनते हैं। उनका नेतृत्व उनकी हर मांगों को ध्यानपूर्वक सुनता है और प्रबंधन पर रखता है, सरकार के सामने रखता है, और उनकी जो भी जायज़ मांगे, जो ज़रूरतें हैं, वो यूनियन पूरा करवाती है। ये मुख्य मकसद है यूनियन बनाने का। हम देखते हैं जांगू साहब, जो मजदूर है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि वो अपने अधिकारों के बारे में या अपने जो राइट्स हैं, अपने जो कानून उससे जुड़े हुए हैं, उसको जान सके। इसीलिए यूनियन बनाई गई, स्टेक होल्डर्स बनाए गए हैं। तो एक मजदूर कैसे अपने स्टेक होल्डर से, यूनियन से जुड़ सकता है? कैसे वो ये महसूस कर सकता है कि उसकी यूनियन उसकी ताकत है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी असंगठित क्षेत्र हैं, हम उनमें बार बार प्रयास करते हैं, पैम्पलेट के जरिए, मीडिया के जरिए, वहाँ जाके उनके घरों तक जाके कोशिश करते हैं कि आप संगठित हो, हमारी यूनियनों से जुड़ो। और भी जो ट्रेड यूनियन है उन्हें भी हैं, हमारी इंडिपेंडेंट यूनियन है। तो जब तक श्रमिक मजदूर संगठित नहीं होगा, वो यूनियन का महत्व नहीं रहेगा। तो उसका हमारा कई पहलुओं पे हमारा प्रयास जारी है कि कैसे हम मजदूरों को संगठित करें, उनको यूनियन में जोड़ें। यूनियन की वो कानूनी लड़ाई लड़ने की भूमिका क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, हमारे यहाँ गुड़गांव की मैं अगर बात करूँ तो अभी काफ़ी असंगठित क्षेत्र हैं, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है हर जगह यूनियन बनाने की। और जो यूनियन जो हमारे श्रमिकों की मांग है, चाहे वो मांग पत्र है, वेतन समझौता है, या श्रम अधिकार हैं हमारे जो श्रम कानून है, तो उनकी जो भी रूपरेखा तैयार करके कानूनी दायरे में हम उसको आगे रखते हैं और उसको मनवाने में कामयाब होते हैं। मजदूर आपको मजबूत नज़र आता है आज के वक्त में? आपको लगता है वो मजबूत हो पाया पहले से ज़्यादा? पहले जो स्थिति थी, पहले से ज़्यादा काफ़ी फर्क है, मजबूत हो पाया है, लेकिन इतनी मजबूती नहीं है। हमने और भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और काफ़ी मजबूती देने की ज़रूरत है। अभी गुड़गांव इंडस्ट्रीज में
आपका सोना तक लेके रेवाड़ी बावड़ दारुएड़ा 2500 कंपनियां हैं। उनमें करीब 2300 कंपनियों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं वे असंगठित हैं। उनमें हमने काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत है, ताकि सभी श्रमिकों को अधिकार क्षेत्र में लाया जाए, उनकी यूनियन बनवाई जाए, उनकी सारी मांगों को मनवाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका हमसे बात करने के लिए। कुलदीप जांगू जो कि मारुति कामगार उद्योग यूनियन के महासचिव हैं। मजदूर अभी भी मजबूत नहीं है, उसको और मजबूत बनाने के लिए लड़ाई लड़नी बाकी है। वो लड़ाई यूनियन के तौर पर भी लड़ी जाएगी, कानूनी तरीके से भी लड़ी जाएगी, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के तौर पर भी लड़ी जाएगी। कई सारे बदलाव की भी ज़रूरत है कानून में और जागरूकता की तो ज़रूरत है ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी मई दिवस यानी कि मजदूर दिवस पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। मजदूर देश के विकास की वो धुरी है जो इस मशीनरी युग में भी उसी गति के साथ दौड़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है मजदूर, कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है मजदूर, देश की उन्नति की राह में ले जाने वाला मजदूर अपना श्रम बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन खुद कैसे हालात में रहता है, ये दिखाने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम आपको ऐसी ही मजदूर बस्ती में लेके चलेगी। गुड़गांव के सेक्टर 29 के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन सब के बीच मजदूर रहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मजदूर का सूरत हाल क्या हो गया है और किन हालात में उसे रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। को झुग्गियाँ दिखाई दे रही हैं, उन्हीं झुग्गियों में मजदूर रहता है जो दूसरों के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है। जिसने गुड़गांव को साइबर सिटी गुड़गांव की पहचान दी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है इस देश को, वो उसी झुग्गी में रहने वाले एक मजदूर ने दिया है। और वो उसका रास्ता, अपने घर का रास्ता जो है वो कुछ इस कदर है कि हर तरफ गंदगी का अंबार है, चलने की जगह नहीं है। ये सूरत हाल अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर 2 मिनट भी खड़े होने के लिए अगर आप आएंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे। इस गंदगी में, इस बदबू के बीच इस वक्त हम खड़े होकर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सवाल सिस्टम से है। मजदूर को मजबूत बनाने का या दावा करने वाली जो सरकारें हैं, वो सरकारें इन तस्वीरों को देखकर आज हिल जाएंगी। मई दिवस मजदूर दिवस है, लेकिन क्या मजदूर सशक्त है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। चारों ओर गंदगी और इस गंदगी के बीच रहने को मजबूर है मजदूर। मजदूरों की इस छोटी सी बस्ती में भारत की विविधता भी दिखाई देती है, साथ ही सिस्टम की वो लाचारी भी जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन पलायन को अब तक रोक पाने में नाकाम रही है। अब अपना नाम बताइए। सिंटू। सिंटू, कहाँ से आप आए? बिहार से। बिहार कहाँ से? वैशाली जिला। वैशाली से आप आए? जी सर। कितना साल आपको हो गया यहाँ आए हुए? यहाँ लमसम हो गया करीब 7-8 साल हो गया होगा। 7-8 साल हो गए हैं? जी सर। कितना पगार पाते हैं आप यहाँ पर? 7,000। 7,000 रुपया? जी सर। PF काट के। कितना रुपया कटता है उसमें? 1100। 1100 रुपये कट जाता है? जी सर। तो कितना आपके हाथ में बचता है? 7,000 मिलता है। 7,000 मिलता है? अच्छा। कितना घंटा आप काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हैं? जी सर। छुट्टियाँ आपको मिलती है महीने की? 4 छुट्टियाँ मिलती जी है। सर। क्या आप संतुष्ट हैं अपने काम से? आपको लगता है इस 7,000 रुपये में आपके घर का गुजारा हो जाता है? ऐसे शहर में रहना जिसको बहुत महंगा शहर कहा जाता है और ऐसे गंदगी के बीच आप लोग रहते हैं, क्या आपको यहाँ पर रहने में बीमारी नहीं होती है या फिर दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होता ही है सर, लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए पेट पालना जरूरी है। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे सफाई का काम करते हैं सर। सफाई का काम करते हैं। कितना पगार पाते हैं? 8100 रुपये। 8100 रुपये महीने का? हाँ, महीने के 8100 रुपये। PF SI कटने के बाद 7,000 रुपये। तो आप ठेकेदार के अंदर में हैं? हाँ, ठेकेदार के अंदर में। अच्छा। कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में 4-5 लोग हैं। हाँ। मम्मी पापा। हाँ, तो मई मजदूर दिवस आज है। कैसे आपको क्या लगता है, जो आप मजदूरों की बातें सरकार करती है बड़ी बड़ी, खुद मोदी साहब भी करते हैं जो प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि मजदूर जो है
जो भी आप खुद भी हैं, वो मजबूत हो पाया इस देश के अंदर, उसकी स्थिति बेहतर हो पाई है? कि कोई स्थिति कोई बेहतर नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी ने करा, उल्टा ज़्यादा ही काम है। 7,000 में कोई गुजार नहीं हो रहा गरीब लोगों का, कि बच्चन को पाले, बच्चन को पढ़ाए। क्या झुग्गी में हम रह रहे हैं इतनी गंदगियों में, तो उससे कोई मुनाफा नहीं मिल रहा। कहाँ से आप आए? डलावटी, भरतपुर, राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से यहाँ आने की वजह क्या है? यहाँ क्यों आप राजस्थान से आए? वहाँ कोई काम धंधा नहीं है, इतना पहाड़ बंद हो गया जब यहाँ से आए। अच्छा, वहाँ आपको काम नहीं मिलता? वहाँ कोई काम नहीं है, बेलदारी है, बेलदारी में भी यहाँ से महीना में 2-4-5 मिल गई तो मिल गई, ना कुछ नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार में? 18 दिन है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं? यहाँ तो अकेले रहूँगा। आप अकेले रहते हैं? कितना रुपये पकड़ पाते हैं? यहाँ मेरे तो ट्रैक्टर है, उसमें 600 रुपये मिले। 600 रुपये हर दिन का मिलता है? अच्छा, तो देख सकते हैं भरतपुर राजस्थान से भी लोग आए हैं, वैशाली बिहार से भी लोग यहाँ पर आए हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? जौनपुर जिला। जौनपुर से ही? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपके यहाँ आने की वजह क्या है? गांव में कमाई नहीं है, हाँ, पैसा नहीं है, इसीलिए जब भूखे मरते हैं तो आदमी कहाँ जाएंगे, कुछ तो करेंगे जरूर। यहाँ 10 रुपया मिले कि 5 रुपया मिले कि 50 रुपया मिले कि 1000 रुपया मिले, कमाना तो है ही है। नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या? कितने लोग हैं परिवार में आपके? परिवार में हम 6 हैं। 6 लोग हैं। अच्छा, कैसे गुजारा करते हैं आप? कितना रुपया कमाते हैं महीने का? महीने 81,000 पाते हैं। अच्छा, हाँ। आप कहते हैं कि जो 1 मई की तारीख मजदूर दिवस की है, हाँ, उस दिन छुट्टी भी नहीं मिलती? उस दिन छुट्टी भी नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है सर? हम लोग तो मजदूर आदमी, हम लोग तो जानने नहीं गए कि क्यों मिलता है, मगर ऊपर से तो हम लोग से ड्यूटी होता है, ड्यूटी करवाते हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए? सर हम भी अच्छा, यही इन्हीं परिवार के? हाँ। अच्छा, ठीक है, और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रेमचंद जी, कहाँ से आप आए? मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के कई लोग हमें मिले। हम लोग कई इलाकों में गए जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मजदूर लोग काम पे लगे हुए हैं। वहाँ भी कई लोग, जो महिलाएं भी हैं, वो भी मध्य प्रदेश से आई हैं। मध्य प्रदेश से इतना पलायन क्यों हो रहा है मजदूरों का? पहाड़ी इलाका। अच्छा, पानी नहीं है। हाँ। तो वहाँ की सरकार क्या मजदूरों के लिए कुछ नहीं करती है? उसके लिए कई योजनाएं नहीं? योजनाएं तो बहुत दे रहा है शिवराज सिंह चौहान, ऐसी बात नहीं है, फिर लेकिन फिर भी ऐसे वहाँ पानी की उत्पत्ति नहीं है ना। अच्छा, इसलिए भागना पड़ता है, गुजारा नहीं चल रहा, इसलिए हम। कितना पगार कमाते हैं यहाँ पे आप? हमारा 9,300 रुपये मिलता है। 9,000 रुपये। कितना सदस्य हैं फैमिली में आपके? हमारे 4 लोग परिवार में। गुजारा आप कर लेते हैं ठीक ठाक? गुजारा कर लेते हैं। तो लेकिन इस हालत में आप लोग रह रहे हैं, आपको अजीब नहीं लगता है कि आप भी एक इंसान ही हैं? और बाहर देखिए, आसपास इतने बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मॉल्स हैं, होटल्स वगैरह हैं जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ इतनी सफाई है, आप लोग के यहाँ सफाई नहीं है, कूड़ा है, और जंगली जानवर ऐसे घूम रहे हैं, बीमारी भी हो सकती है बच्चों को। अब जैसे मजदूर दिवस है, अब सुनाई होगी तो आगे चल के कुछ मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? हरियाणा न्यूज़ पूछता है आपसे मजदूर दिवस पर। हमको भी सफाई चाहिए मजदूर आदमी के, कि रूम किराया लिया जाए तो 5,000-6,000 रुपये लेता है, तो क्या करें, क्या बचेगा हमारा? हाँ, इसलिए गुजारा कर रहे हैं सर। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप अपना नाम बताइए। पूनम जी। पूनम जी, आप घर पे ही काम करती हैं, यहाँ पे रहती हैं? अच्छा, आप दिन भर यहाँ रहती हैं कि जो घर के पुरुष हैं वो बाहर कमाई के लिए जाते हैं, मर्द जो है ना कमाई के लिए बाहर जाते हैं, आप घर पे रहते हैं? आप भी जाती हैं कमाने? कितना कमाती हैं आप? ऐसे तो 7,000 कहाँ काम करती हैं? सफाई का काम करती हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है, आज मजदूर दिवस है, आज मजदूरों की बात करने का दिन है, आज मजदूरों को छुट्टी देने का दिन है? छुट्टी तो मिला है। हाँ, और हाँ बोलिए। 7,000 मिला या फिर बोलिए। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और अलग अलग तरह का वो काम भी करते हैं। यहाँ पर जेसीबी की मशीनें भी हैं, तो यहाँ पर झाड़ू भी आपको नज़र आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, और अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग कोनों से लोग जो है पलायन करके मजदूरी पाने के लिए मजबूर होकर ये मजदूर जो हैं वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। गुड़गांव इनमें से एक है, और इस तरह के और भी तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहां पर मजदूर आपको बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। ऊंची ऊंची आलीशान इमारतों को बनाने वाला मजदूर चुपचाप इन्हीं के बीच अपनी छोटी सी जगह बनाकर झुग्गियों में रहता है, इस उम्मीद के साथ कि उसका भी अपना घर होगा।
आखिर में सवाल यही है कि जो मजदूर एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है, क्या वो मजदूर दिवस मनाता है? तो मजदूर दिवस पर आज हमने पूरे दिन मजदूरों पर बात की, मजदूरों के अधिकारों पर बात की और उन मजदूरों के बीच में आकर बात की जहां मजदूर रहता है। मजदूर किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है। मजदूर की अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत के मजदूर की बात होती है। वो मजदूर जो अपनी मजदूरी के लिए भारत के हर कोनों में घूमता रहता है, सहूलियत पाने के लिए, सुविधाएं पाने के लिए, लेकिन हर जगह उसे इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। हर जगह उसे शोषण का सामना करना पड़ता है। भले ही तमाम अधिकार, तमाम कानून जो है मजदूरों के लिए बना दिए गए हों, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी मजदूर जो है वो मजबूत नहीं बल्कि मजबूर नज़र आता है। और उसी मजबूरी को बयां करती आधे घंटे की मजदूरों पर यह हमारी ख़ास पेशकश आपने जाने। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज़ पर आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।